तो स्वागत है दोस्तों हमारी एक और नई वीडियो में, जहां हम पोकेमॉन ग्लेस खेल रहे हैं। और मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने टूनोद लीग को जीत लिया था और ब्लैक को हरा दिया था, पर बाय चांस मुझसे वो वीडियो डिलीट हो गई, जिसकी वजह से मैं वो नहीं दिखा सकता। पर आपको मैं बता दूं कि उस टाइम उन सभी के एलीट 4 और उसके ब्लैक के लेवल बहुत कम थे पोकेमॉन्स के, बिल्कुल 40-50 के पास थे, इसलिए उनको हराना बहुत आसान था। और चूँकि हमने जिम्मेदारी नहीं ली थी, इसलिए जो नेक्स्ट पर्सी था उसको अगला चैम्पियन बना दिया गया था। क्योंकि रूल ये था कि अगर जो नेक्स्ट चैम्पियन है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, चैम्पियन नहीं बनता, तो उस जो अगला एलीट 4 को हराएगा वो अगला चैम्पियन बन जाएगा। इसीलिए जो पर्सी था वो अगला चैम्पियन बन गया था, और इसीलिए अब मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ ताकि मैं ये दिखा सकूँ। और मैंने देखता हूँ कि इनकी पोकेमॉन्स के लेवल थोड़े बढ़े हैं कि नहीं बढ़े। तो पहली हमारी ये है जो कि पिंक पोकेमॉन यूज़ करती है। इसके पास बहुत सारे पिंक पोकेमॉन हैं, तो मैंने अपने सबसे ऊपर रखा हुआ है अपने ड्रैगनाइट को, जो कि ठीक तो लग रहा है, पर मैं अपने इलेक्ट्रोवायर को ऊपर रखूँगा। इसको पहले ऊपर रखते हैं। हाँ, आ गया। तो मैंने अपने इलेक्ट्रोवायर को ऊपर रखा है और काम शुरू कर देते हैं। गेम सेव तो है ही अपना। आ जाओ। वेलकम बैक टू टूनोद लीग अगेन। देखा, यू ऑलरेडी नो दैट। हाँ, तो हमें पता है, हम पहले भी आ चुके हैं और अब हम दोबारा से आए हैं क्योंकि वीडियो तो दिखानी है। तो देखते हैं कि इस बार इसके पोकेमॉन कितने लेवल के हैं। यू ऑलरेडी नो दैट ड्रिल, सो लेट्स बैटल ऑलरेडी। तो बैटल स्टार्ट हो गई है और इसका पहला पोकेमॉन है, इसके पास एक एग वाला पोकेमॉन है। इसका पहला पोकेमॉन है लिकी टंग। ये बहुत गंदा पोकेमॉन है, ये अपने सारे वार अपने जीभ से करता है और इसको हराने के लिए एक मूव काफ़ी होगा। पर इसका पोकेमॉन का लेवल आप देख सकते हो 70 है। पिछली बार आया था तो 40 या 50 के आसपास था, अब 70 हो गया है। तो इसने बहुत अच्छी ट्रेनिंग की होगी। तो इसका ये कंफर्मेशन तो हो गया कि सभी के लेवल हाई होंगे, और क्या कर सकते हैं, हमें हराना तो है ही इस बार भी, क्योंकि इस बार शायद पर्सी आएगा। क्योंकि ब्लैक तो चैम्पियन से हट गया है, अब पर्सी है नया चैम्पियन, तो मेरे हिसाब से वही आएगा पर्सी। तो उससे हम फाइनल बैटल करेंगे और इसको हराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। एक और रॉक क्लाइंब और लग गया, तो हमने पहले इसके लिकीटंग को हरा दिया, पहले एलाइट 4 के पहले पोकेमॉन को अगेन, और एक्सपीरियंस अच्छा खासा मिला है। और हमारा इलेक्ट्रोवायर, वैसे लास्ट वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोवायर को इवॉल्व करा था एक ट्रेड स्टोन से, जो कि मेरे को एम्प्टी स्टेटस में मिला था वहाँ पे, तो वहीं से मैंने इसको इवॉल्व कर दिया था। और नेक्स्ट पोकेमॉन मैंने लाया है अपना गार्चॉम्प को, जो कि इसके ये चैंसी को हराएगा अपने अर्थक्विक से। अर्थक्विक ठीक रहेगा इसके लिए, जहाँ तक मेरे को लगता है। हाँ, और एक अर्थक्विक्स में इसका काम बन जाना चाहिए। वैसे मैं लेवल 71 का हूँ और वो 70 की तो लगता है। और देखते हैं, थोड़ा सा बचा है और ये गई, तो ये हार गई बहुत ही आराम से, ज़्यादा परेशानी नहीं हुई हमें, हमने आराम से हरा दिया इसे। और इसके अलावा मैं आपको ये बता दूं दोस्तों कि मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें हम एस किस्म के कैंटो से लेके फाइनल जो कि अलोरा लीग है वहाँ तक के उसके सारे टॉप पोकेमॉन्स दिखाएंगे। पहली वीडियो होगी तो जिसमें कैंटो के टॉप पोकेमॉन्स होंगी, टॉप 7 पोकेमॉन्स, और वैसे ही आगे चल के हर लीग होगी, जैसे पहले कैंटो हो गया, फिर ऑरेंज लीग हो गई, फिर जोतो लीग, और ऐसे आगे चलेगी। तो उसकी भी काम मैं शुरू कर दूंगा अभी कुछ दिनों में। तो अभी हम अपना देखते हैं। मेरा गार्चॉम्प बहुत अच्छा फाइट कर रहा है, मेरे को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, पर अपने गार्चॉम्प में बहुत अच्छा है। स्लोकिंग, इसके लिए तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा। मैं किसको लाऊं? वो एक साइकिक और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन है। ओ, साइकिक और वाटर, तो मेरा सोमबत और इलेक्ट्रोवायर दोनों ही इफ़ेक्टिव होंगे उसके सामने, पर मैं इलेक्ट्रोवायर को चुनूँगा क्योंकि वो उसे ज़्यादा आसानी से हरा सकता है। उसे स्लोकिंग की कम नहीं समझना चाहिए। लेवल 71 का है, जो कि इसके ऑब्वियसली सारे पोकेमॉन हैं। इस पर थंडर पंच और थंडरबोल्ट दोनों इफेक्टिव था, पर थंडरबोल्ट हमारा ज़्यादा पावरफुल मूव है, तो हम वही यूज़ करेंगे। क्योंकि अगर ये बचा तो ये भी अपना पावर दिखाएगा, और ये बचा भी। और इसने हेडबैट यूज़ किया है, जो कि मेरे पे ज़्यादा इफेक्टिव तो होगा नहीं। और देख ही सकते हो
एक थंडर पंच और इसका काम ख़त्म हो जाएगा इस बार। हाँ, ये स्लो किंग बेस का चला गया बहुत ही आराम से, हमें कोई ख़ास डैमेज या परेशानी तो नहीं हुई। अब इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है माइलोटिक। माइलोटिक के लिए वो भी वाटर टाइप है, मैं चेंज नहीं करूँगा, अपना इलेक्ट्रोवायर ही काफ़ी है। एक थंडर बोल्ट में चला जाएगा क्योंकि माइलोटिक बहुत अच्छी पोकेमॉन है, या थंडर पंच मारूँ, थंडर बोल्ट ही चलते हैं। और ये देखो एक ही में ये भी चला गया, वन शॉट किल, चला जा, थोड़ा सा बचा, ये भी सेम पे बची, मुझे लगा था ये भी चली जाएगी, कोई बात नहीं। अब एक थंडर बोल्ट या एक थंडर पंच, दोनों में से कोई भी यूज़ करूँगा, ये आराम से डिफीट हो जाएगी, जो कि आप देख ही सकते हो माइलोटिक को। वैसे ये पोकेमॉन बहुत अच्छी है, बहुत पावरफुल है, पर मैंने इसको कभी यूज़ नहीं किया। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं कभी यूज़ करूँगा। बस प्रॉब्लम ये होती कि सिर्फ उड़ाता था ये पोकेमॉन है, इसलिए। अगला पोकेमॉन है इसका ग्राबेस। इसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो यही रखता हूँ अपना, ताकि पता चल जाए। अरे ये वाला है, इसीलिए मेरे को नहीं पता था। और इसका भी काम तमाम हो जाएगा हमारे इलेक्ट्रोवायर के ज़रिए, क्योंकि ये भी एक वाटर टाइप पोकेमॉन है और शायद ये साइकिक मूव भी यूज़ कर सकती है, पर मुझे पता नहीं ये यूज़ करेगी कि नहीं करेगी। पर वाटर टाइप है तो हमारा थंडर बोल्ट बहुत अच्छा खासा लगेगा इस पर। वैसे मैंने अपने पोकेमॉन को थंडर इसलिए नहीं सिखाया क्योंकि उसकी एक्यूरेसी कम है, लगे ना लगे क्या पता, इसीलिए मैंने थंडर बोल्ट रखा हुआ है अपने पास। और भले ही थोड़ी इसकी पावर कम है पर लगता ज़रूर है। हाइड्रो पंप, ये मेरे को थोड़ा डैमेज देगा अच्छा खासा, हाँ देखा, अच्छा खासा डैमेज दिया। और एक और थंडर पंच में इसका काम फिनिश, तो ये भी हट गई। तो हमने हरा दिया है फर्स्ट एलीट 4 को। हाँ, ये रही माय प्रीटी पिंक पोकेमॉन वॉज डिफीटेड वंस मोर टाइम। यस, इसके पोकेमॉन एक और बार डिफीट हो गए। मुझे लगता है अगर मैं ये मेरा सेकंड टाइम है जब मैं एलीट 4 को हरा रहा हूँ, अगर मैं थर्ड टाइम आऊँगा तो ज़रूर इनके पोकेमॉन 80 या 90 के आसपास होंगे, इतना ग्रोथ तो कर ही लेंगे। हाँ, हमें पता है रूल्स क्या हैं कि नेक्स्ट रूम में दूसरा एलीट 4 है उसे भी हराना है, तो हम उसके पास भी जाएंगे। पर उससे पहले अपने पोकेमॉन्स को हम हील भी करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पोकेमॉन देख के हमें पता चल गया है कि अगले पोकेमॉन भी पावरफुल होंगे। तो मैं यहाँ पे अपने पोकेमॉन्स को हील करूँगा पहले, जो कि मेरे पास मैक्स रिवाइव भी है और रिवाइवल हर्ब सब कुछ है मेरे पास, कोई टेंशन नहीं। हमने लास्ट वीडियो में परचेज़ की थी पर यूज़ करने का कोई मौका ही नहीं मिला, क्योंकि सारे पोकेमॉन एलीट 4 के बहुत कम लेवल के थे, पर अब हैं पावरफुल, तो अब यूज़ करना है। क्या हुआ? और कहाँ गया? मैक्स पोशन यूज़ करूँगा मैं। मैक्स पोशन अपने इलेक्ट्रोवायर को दूंगा ताकि इसकी एचपी फुल हो जाए, और ये फुल हो गया। और नेक्स्ट है जिम, जो कि यूज़ करते हैं पॉइजन टाइप पोकेमॉन, पर इसके पास बाकी पोकेमॉन्स भी हैं क्योंकि सारे पर्पल टाइप के पोकेमॉन इसके पास हैं, इसलिए। और इसके लिए मैं अपना इन्फरनेप को ऊपर रखूँगा क्योंकि इन्फरनेप इसे हरा सकता है बहुत आराम से। पॉइजन और फायर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए आ जाओ। और ये रहे सेल्वी स्टार, हमें तो सारे रूल पता ही हैं। इसके पास एक ये भी है 6 on 6 और 71 का है, अच्छा पोकेमॉन है एकेंस, पर एक फ्लेम थ्रोवर से या फायर ब्लास्ट से इसका काम तमाम हो जाएगा। तो मैंने अर्थक्वेक मारा है क्योंकि ये ग्राउंड पोकेमॉन है, इसलिए ये भी इफ़ेक्टिव होगा इसके ऊपर, और अपने फ्लेम थ्रोवर को बचाने की कोशिश की है क्योंकि फ्लेम थ्रोवर का TM मेरे पास नहीं है, तो उसको मैं वापस से नहीं ला सकता, इसलिए 2 अर्थक्वेक में इसका काम ख़त्म हो गया और मेरी 1% भी HP कम नहीं हुई, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब आगे देखते हैं, इसका अगला पोकेमॉन है एस्पियन। एस्पियन भी कोई वही नहीं है, EV का एवोल्यूशन है, उसे भी हराना आसान है, हमारा इन्फरनेप उसे भी हरा देगा। इसको अर्थक्वेक मारूं? नहीं, फायर ब्लास्ट मारते हैं क्योंकि फायर ब्लास्ट का TM है मेरे पास, उसको मैं फिर से फुल भी कर सकता हूँ, इसलिए। और फायर ब्लास्ट से एस्पियन गई एक ही बार में, कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से चली गई। और आप देख ही सकते हो कि हमारे पोकेमॉन कितने वो हैं,
इसके अलावा आप इलेक्ट्रोवाई को देखोगे तो ये जो दिख रहा है स्क्रीन पे कितना कूल लग रहा है, सबसे अलग लग रहा है देखने में ये। अब अगला पोकेमोन इसका कौन सा है, ड्रैपियन। इसके लिए भी फायर ब्लास्ट ही यूज़ करूँगा, मिस कर गया, कोई बात नहीं। पॉइजन फैंग बहुत पावरफुल मूव है ये वाला भी। अब क्रिटिकल हिट, हाँ पॉइजन फैंग ने हमको क्रिटिकल हिट दिया है। मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि एक भी रिस्क मेरे को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए एक फायर ब्लास्ट के बाद मैं अपने आप को हील करने की कोशिश तो करूँगा अगर चांस रहा तो। वो तो वैसे भी पॉइजन बर्न हो ही गया है, मैं अपने आप को हील कर भी लूँगा, तो भी उसको कोई ख़ास तो परेशानी नहीं होने वाली। तो इन्फर्ने का स्पेशल डिफेंस चला गया और पॉइजन से ये परेशान हो रहा है, हाँ पॉइजन और वो बर्न से। तो हम पहले अपने इसको हील करते हैं इन्फर्ने को। मैक्स कहाँ गया, नीचे, अरे हाँ भूल गया था मैं, हाइपर पोशन भी है मेरे पास कुछ, तो मैं उन्हीं का यूज़ करूँगा ताकि इसका थोड़ा काम बन जाए। और ये हील हो गया। अब पॉइजन कुछ देर तक तो हमें परेशान नहीं करेगा, तो पॉइजन को इग्नोर करके हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। और ये बंद से चला जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, और ये चला भी गया अपने आप ही। और पॉइजन मेरे को अभी परेशान नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास एचपी बहुत है और मेरा लेवल अप भी हो गया। तो लेवल 75 का अब तक का हमारा सबसे हाईएस्ट लेवल का पोकेमोन हमारा इन्फर्ने पे गैंगार। ये भी एक पावरफुल पोकेमोन है, तो नो चेंजेस, और लेवल 72 का है। पहले तो मैं अपना इस मूव मारूंगा। फायर ब्लास्ट में तो 2 ही हैं, ट्राई करते हैं एक और। मिस हो गया, कोई बात नहीं। कन्फ्यूज़न में डाल दिया इसने यार, ये थोड़ा ख़तरनाक है अपने लिए क्योंकि एक तो पॉइजन ऊपर से कन्फ्यूज़न और बहुत ही एचपी जा रही है अपनी। अगर ये फायर ब्लास्ट नहीं लगा तो प्रॉब्लम हो सकती है, और ये लग गया। चलो कुछ तो काम का हुआ, प्रॉब्लम अब थोड़ी कम होगी अपने आप को। और इसका एचपी बहुत कम हो रखा है पर थोड़ा सा बचा है, अपना भी सेम पोजीशन पे ही है। ये सिचुएशन तो बिल्कुल है कि पोकेमोन चेंज ही कर लें क्योंकि यहाँ पे रुकना बेकार है। लाते हैं अपने इलेक्ट्रोवाई को, क्योंकि इसका थंडर पंच से हरा सकता है। हाँ कुछ लोग कहेंगे कि थंडर पंच लगेगा नहीं, पर वो लग जाएगा। डिस्ट्रॉय बाउंड, डेस्टिनी बाउंड लगाया इसने। ये मूव बहुत घटिया मूव है, अगर वो डिफीट हुआ तो मेरा इलेक्ट्रोवाई भी चला जाएगा अपने आप। देखो इतना अच्छा चीज़ लगाया है मेरे ऊपर उसने, वो डिफीट हुआ और मेरा इलेक्ट्रोवाई भी अपने आप चला गया उसके साथ ही। देख सकते हो आप कि कितनी गंदी बात है ये कि एक फुल का फुल था मेरा और ये चला भी गया। पर कोई बात नहीं, अपने पास अभी भी बहुत पोकेमॉन है। ड्रैगनाइट इनको आराम से डिफीट कर सकता है। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन, इसके पास अभी 2 पोकेमॉन बचे हैं। ये सैबलीव, इसको मैंने ज़्यादातर कभी देखा नहीं है, तो इसको मैं एक फायर ब्लास्ट मार के देखूँगा क्या होता है इसके साथ। मिस हो गया, कोई बात नहीं। अभी हमारे पास 4 फायर ब्लास्ट और बचे हैं। मैंने कईयों को सिखा रखा है कि ज़रूरत पड़ने पे काम आ जाए, इसलिए। और नॉक ऑफ भाई ये कैसे यूज़ कर सकते हैं नॉक ऑफ, ये तो एक घोष और दाग टाइप पोकेमॉन है ना। पर कोई बात नहीं, एक फायर ब्लास्ट और इसका काम ख़त्म। ये भी आराम से मक्खन की तरह चला गया, पर ये हमें मार रहे हैं। आजा, अभी तो नहीं गया ना, अभी हमें 2 और बचे हैं। पर पोकेमॉन है तो चेंज करते हैं। एक सर्फ और इसका काम तमाम बच गया। इसमें पावर है, काफ़ी पावर है। इसको हराने के लिए थोड़ी सी और पावर लगानी पड़ेगी। फ्लाई में पावर है क्या? शैडो बॉल मिस हो गया इसका, फ्लाई भी लग गया और ये गया। तो हमने इसके 5th पोकेमॉन को हरा दिया। अब इसके पास एक लास्ट पोकेमॉन बचा है, देखते हैं कि वो कौन सा वाला होगा। आओ देखें। और इसका लास्ट पोकेमॉन है ये फाइटिंग टाइप। इसके सामने कोई रहम नहीं भाई, ये खतरनाक पोकेमॉन है। तो इसको आउटरेंज मारेंगे और ये ख़त्म हो जानी तो चाहिए, एक ही बार में हो गई। तो हमने अपने दूसरे अलाइट 4 को भी दोबारा हरा दिया।
और मैं सच बताऊँ तो इस बार मेरे को ज़्यादा मज़ा आ रहा है पिछली बार के हिसाब से, क्योंकि पिछली बार इनके लेवल बहुत कम थे। मेरे को बिल्कुल ही मज़ा नहीं आया था इनको डिफीट करने में। ऐसा लग रहा था मैं किसी एनिमी ट्रेनर को हरा रहा हूँ। पर इस बार मेरे को लग रहा है कि मैं एलीट 4 से बैटल कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मेरे को पोशन, रिवाइव, हर्ब इन सब का भी यूज़ करना पड़ रहा है अपने पोकेमॉन को बाद में हील करने के लिए, क्योंकि ये एलीट 4 है। अगर मेरे को लगा तो मैं अगली बार बैटल करूँगा इनसे, पर अभी नहीं, बाद में, क्योंकि अभी तो हमें नई जर्नी पे भी जाना है इनको हराने के बाद। और इसके अलावा हमें कुछ लेजेंडरी पोकेमॉन्स को भी पकड़ना है, क्योंकि गेम है इसमें हम पकड़ सकते हैं आराम से। इसलिए तो पहले अपने पोकेमॉन्स को हील अप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। 30 ऊपर आ जाओ। हाइपर पोशन है 6, इतने काम हैं, इसे ऊपर रख लेते हैं बाकियों के साथ ही, ताकि बार बार हमको नीचे ना आना पड़े। यहाँ पे सही रहेगा। ओके डन। हील रिवाइव आ गया अपना हाइपर पोशन ऊपर। पहले हील करते हैं क्योंकि अपना एक पॉइजन में है, और फिर हाइपर पोशन। अपना इलेक्ट्रोवायर भी है, वो फेंट हो रखा है तो उसको भी हील करना है। उसके लिए जो रिवाइवल हर्ब है उससे एक ही बार में फुल हील हो जाएगा वो, बस उसके पावर वो पीपी नहीं आएंगे बस। तो देखते हैं, अब अपना काम बन गया। नेक्स्ट वाले के पास चलते हैं जो कि ऑरेंज है। तो इसके पास ऑरेंज पोकेमॉन्स होंगे, और ड्रैगनाइट तो इसके सामने खड़ा ही है हमारे सामने, तो इसका शायद पावरफुल पोकेमॉन ड्रैगनाइट हो, मेरे को लगता है ऐसा, पर दिखता ऐसा है नहीं। मैं अपने पोकेमॉन्स को एक बार चेक कर लेता हूँ कि कौन से ऊपर है। अरे यार, मैं अपना इलेक्ट्रोवायर को करना ही भूल गया, तो कोई बात नहीं, कर लेते हैं। यहाँ पे पहले ऊपर रखते हैं अपने गार्चॉम्प को, और अपने इलेक्ट्रोवायर को फिर से रिवाइव करते हैं, क्योंकि हमें सभी पोकेमॉन्स की ज़रूरत है हराने के लिए। ये रहा रिवाइवल हर्ब, इससे वो हील हो जाएगा फुल्ली, और हो भी गया हील। देख सकते हो कितने आराम से। ये मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है फुल रिस्टोर और रिवाइव के अलावा। मैक्स रिवाइव की तरह काम करता है ये इसलिए, पर मैक्स रिवाइव से बहुत सस्ता मिलता है ये दुकानों में। तो यू मस्ट बी बीटन अगेन। हाँ, हम दोबारा हरा चुके हैं उन दोनों को, अब हम आपको हराने आए हैं। माई पोकेमॉन हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू अनदर बैटल विद यू, शैल वी बिगेन। हाँ बिल्कुल, चलो। मतलब इसके पोकेमॉन भी चाहते थे हमसे दोबारा बैटल करना, तो ये भाई हमारे घर पे आ जाती, हम कर लेते इसे। यहाँ पे हमें क्यों आना पड़ता, पर ऐसा करेंगे नहीं है इसलिए। तो फ्रोजन गलत पोकेमॉन ले आया। इसके पास आइस बीम भी हो सकती है, तो मुझे संभल के यूज़ करना पड़ेगा पहला मूव अपना, ताकि एक ही बार में चली जाए। और ये गई कि नहीं गई देखते हैं, थोड़ा सा बचा है। चला। हाँ, चली गई। तो इसका फ्रोजन चला गया। ये बहुत अच्छा रिलीफ मिला, क्योंकि अगर वो आइस बीम यूज़ करता तो मैं एक ही बार में मेरा गार्चॉम्प चला जाता, क्योंकि वो ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है ऑब्वियसली, इसलिए। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है मैं देखना भूल गया। ये है मैम्बोस्वान। भाई ये कहाँ से देखो ऑरेंज दिखाई देता है, इसको ऑरेंज पोकेमॉन यूज़ करने थे ना, तो ऑरेंज दिखता ही नहीं है। पर कोई बात नहीं, ये भी एक है वो क्या कहते हैं, स्नो आइस टाइप पोकेमॉन। तो इसको भी हमने अपने अर्थक्वेक से बहुत ही आराम से मक्खन की तरह हरा दिया। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन कौन सा है, चलो देखते हैं। सॉरी, ड्रैगनाइट। इसका नाम सुनते ही थोड़ा घबरा जाता हूँ। तो ड्रैगनाइट के लिए अपना गार्चॉम्प ही बेस्ट है, ये इसको हरा सकता है। इसके लिए तो ड्रैगन क्लॉ काफ़ी रहेगा, जहाँ तक बिल्कुल लग रहा है। बस एक ड्रैगन क्लॉ और काम तमाम हो तो जाना चाहिए, क्योंकि ड्रैगन मूव है और ड्रैगन टाइप पे यूज़ कर रहा हूँ। बच गया, कोई बात नहीं। आउटरीच, इससे मैं नहीं बच सकता भाई, क्योंकि आउटरीच से बचना नामुमकिन है, एक ड्रैगन पोकेमॉन के लिए और एक किसी नॉर्मल पोकेमॉन के लिए भी। और मेरा गार्चॉम्प फेंट हो गया, पर कोई बात नहीं, इसने बहुत अच्छा काम किया है। कई पोकेमॉन्स को हराया इसने, 2 पोकेमॉन को हराया एक साथ। और अब मैं यूज़ करूँगा अपने इलेक्ट्रोवायर को, नहीं उसको यूज़ नहीं करूँगा, अपने मेटाग्रॉस को करता हूँ। मेटाग्रॉस के किसी भी मूव से ये हार सकता है, और आउटरेज का इस पर इतनी शायद इफेक्टिव ना हो। बस पहले मेरा लग जाए, बाद में उसका लगता रहे, वो उसकी कोई टेंशन नहीं। शैडो बॉल, बस ठीक है, पहले मेरे लगा
और हमने इसके तीसरे पोकेमॉन ड्रैगनाइट को भी हरा दिया बहुत ही आराम से। और इसका अगला पोकेमॉन इन्फर्नेप है। नो चेंज, इन्फर्नेप को हमारा मेटाक्रॉस ही हराएगा और बिल्कुल आराम से हराएगा, कोई परेशानी नहीं होगी इसे। इसके पास बहुत सारे मूव है और ये इन्फर्नेप एक फाइटिंग पोकेमॉन है, तो साइकिक इस पर बहुत ही अच्छे से असर करेगा। पर लास्ट में मेरे को जहाँ तक लगता है इसका फायर वाला हिस्सा इसे फेंट होने से बचा लेगा, जो कि हुआ भी। फायर वाले हिस्से ने इसे फेंट होने से बचा लिया, पर कोई बात नहीं, हम इसे हरा सकते हैं। फायर स्पिन मैं भी कभी यूज़ करता था पर अब नहीं करता, क्योंकि मेरे को फ्लेम थ्रोअर मिल गया इसलिए। और एक रॉक स्मैश और इसका काम ख़त्म। हमने इन्फर्नेप को हरा दिया। इन्फर्नेप बहुत अच्छा पोकेमॉन है, मेरे पास भी है। और अगला पोकेमॉन है इसका आर्केनाइन। ये भी एक ख़तरनाक पोकेमॉन है, क्योंकि इसके बेस स्टेटस, इसके भी पावर कहते हैं 600 तक जाते हैं इसलिए। और ये लेवल 73 का है, काफ़ी पावरफुल है, मेरे से एक लेवल ज़्यादा, तो थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। चलो पहला मूव मारेंगे हम अपना। अरे यार उसने एम्बर मार दिया। आप देख ही सकते हो इसका एम्बर भी कितना ज़्यादा लगा है मेरे को, काफ़ी ज़्यादा। और मेरा शैडो बॉल उसको उतना डैमेज नहीं दे पाया, पर कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया है। साइकिक यूज़ करूँ क्या? पर कोई भी यूज़ करूँ, जहाँ तक पहला मूव उसी का लगेगा। ओए हो, उसने पता नहीं कौन सा मूव यूज़ किया और मेरा मूव बच गया और वो गया, तो आर्केनाइन भी चला गया हमें। अरे यार, ये फिर से लास्ट में थोड़ा सा बच के जाता है, पूरा ही ख़त्म क्यों ना जाए। कोई भी मूव यूज़ करूँगा, अगर उसका पहले लगा तो मैं गया, अगर मेरा लगा तो वो गया, जो कि बात साफ और सीधी है। उसका पहले लगा और मैं गया, बिल्कुल अपना मेटाक्रॉस भी चला गया। तो गार्चम्प और मेटाक्रॉस डिफीट हो चुके हैं। फिर भी अपने पास अभी ड्रैगनाइट, इलेक्ट्रोवायर, इन्फर्नेप और सोमवत बचे हैं, तो मैं अगला पोकेमॉन सोमवत को चुनूँगा, क्योंकि मैं टाइप एडवांटेज के साथ जाऊँगा और इसे आराम से रिपीट कर दूँगा। अगला वाटरफॉल, और ये ख़त्म एक ही बार में। एम्बर मेरे को नहीं लगेगा इतना, पहले लग गया था उसे, क्योंकि मेटाक्रॉस स्टील टाइप पोकेमॉन है इसलिए। पर सोमवत तो वाटर टाइप है, उसे एम्बर नहीं लगेगा। और ये भी गया, तो आर्केनाइन भी चला गया है बहुत ही आराम से, हमें कोई परेशानी नहीं हुई। और इसका अगला पोकेमॉन है सेज निंजा। अच्छा, सेज निंजा है, इसके लिए तो मेरे को परेशानी होगी, क्योंकि ये पोकेमॉन है थोड़ा सा अजीब। कोई बात नहीं, अपने को हम क्या करना है, अपने को सबको हराना ही है, तो इसको भी हराने की कोशिश करेंगे। डाइव मारा, उसने कौन सा मूव किया है? स्प्रिट। अच्छा, उसने मिस, स्प्रिट, हमारा डाइव मिस हो गया, पर कोई बात नहीं। ग्रोज, ये मूव का मेरे को नहीं पता क्या करते हैं। और मैं फिर से यूज़ करूँगा डाइव, और इस बार तो लग जाए कम से कम हिट। स्प्रिट, अच्छा फिर से मिस हो गया, कोई बात नहीं। लगता है मेरे वाटर मूव इसके काम नहीं कर रहे, तो मैं दूसरा मूव यूज़ करूँगा। मेरे पास बहुत सारे मूव हैं और अलग अलग तरह के, इसकी लीव ब्लेड हो गया, और लीव ब्लेड भी इस पर इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, मतलब मेरे को पोकेमॉन ही चेंज करना पड़ेगा, तो इसको बदल के मैं अपना इन्फर्नेप लाऊंगा। पर पहले अर्थक्वेक नहीं, इन्फर्नेप लाते हैं, क्योंकि इन्फर्नेप ही हमें जिता सकता है इससे। इन्फर्नेप आ गया है, इसका फ्लेम थ्रोवर या फायर ब्लास्ट दोनों में से कोई भी लगेगा, ये हार जाएगा। तो देखते हैं कि क्या किससे हारेगा ये। फायर ब्लास्ट, फ्लेम थ्रोवर, फायर ब्लास्ट है ही नहीं अपने पास, तो फ्लेम थ्रोवर ही बचा है। अर्थक्वेक तो उस पर असर करेगा नहीं, क्योंकि पहले वो ज़मीन से ऊपर है इसलिए। तो वो तो गया, एक ही मूव में बहुत जल्दी चला गया। और इसका नेक्स्ट पोकेमॉन है, आजा भाई, कौन है, आ जाओ। इसका नेक्स्ट पोकेमॉन मेरा सोमवत इवॉल्व। हाँ, मैं इससे पहले मैं उसका यूज़ किया था ना, तो उसको भी एक्सपीरियंस मिला। ये भी डिफीट हो गया, तो हमने इसको भी डिफीट कर दिया। 3 एलाइट 4 को हमने डिफीट कर दिया है, और हमारे 2 पोकेमॉन ही डिफीट हुए हैं इसके बदले, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, उनको हम दोबारा से हील कर सकते हैं। और अब अगला पोकेमॉन इसका कौन सा है वो देखने वाले। ओह सॉरी, अब हमें आगे जाना है, तो चलो चलते हैं आगे।
जस्ट थ्रू बैक टू, बस गिरे है, पता है हमें, बाहर वही है, ज़्यादा बातें नहीं करना। आगे चलते हैं और उससे पहले अपने पोकेमॉन्स को भी हील करना है हमें, तो पोकेमॉन को हील करते हैं। रिवाइवल हर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी, हमारे दो पोकेमॉन फेंट हो रखे हैं, तो ये तो हो गया। और मेटाक्रॉस को भी ठीक करना पड़ेगा। इसके अलावा अपने एक पोकेमॉन को थोड़ा सा हाइपर पोशन देना है, सोमवत को हाइपर पोशन की ज़रूरत है। हाइपर पोशन चलो छोड़ो, बाद में देंगे। आ गए हम, तो ये ग्रे पोकेमॉन यूज़ करेगा और इसके भी लेवल पोकेमॉन के हाई होंगे, क्योंकि पहले मैंने हराया था तो कम थे और बाकी के भी हाई थे, तो इस बार इसके भी हाई होंगे जहाँ तक है। और चलो चलते हैं। इसके बाद एक लेजेंडरी बैटल होगी, लेजेंडरी तो नहीं, वही राइवल बैटल्स, जो कि हमें पहला राइवल मिला था हमें, हमारा पर्सी, उससे बैटल करेंगे। इसको हराने के बाद आओ चलो चलें। अरे कहाँ चला गया, आ गया। तो माई वर्स यू आर रिटर्न फॉर अनदर बैटल, वेल देन व्हाट, ये क्या, नहीं कुछ नहीं, अनदर बैटल, वेल व्हाट काइंड ऑफ जेंटलमैन वुड आई बी टू देनी यू वन, लेट्स अस बिगिन। बिल्कुल सबके सब यही बोल रहे हैं कि दोबारा तुम आए हो तो दोबारा बैटल करते हैं। और इसके पास 6 पोकेमॉन थे, जो कि ओबियसली सबके पास थे। माचौम एक अच्छा पोकेमॉन है, बहुत अच्छा पोकेमॉन है, फाइटिंग टाइप पोकेमॉन है, 4 हाथ हैं इसके। पर अर्थक्वेक के सामने ये थोड़ा वीक पड़ जाता है, क्योंकि ये ज़मीन पर रहता है, और ज़मीन पर है तो अर्थक्वेक तो इस पर लगेगा, और लगेगा तो इसकी एचपी कम होगी। सबमिशन इसने यूज़ किया, और सबमिशन से मेरे को इतना डैमेज मिला है कि मैं क्या बताऊँ, पर मैं फिर भी खड़ा हूँ। सबमिशन से उसको भी प्रॉब्लम हुई है, ये नहीं पता था मेरे को कि सबमिशन से खुद अटैकर को भी प्रॉब्लम होती है। क्रंच के सामने का कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि ये फाइटिंग है और क्रंच एक डार्क टाइप मूव है, इसलिए एक माचम चला गया इसका एग्रोन, एग्रोन या आरोन ऐसा कुछ था नाम था, एग्रोन। ये थोड़ा ख़तरनाक पोकेमॉन है, इस पर रहम नहीं बरतना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार भी बचा तो ये मेरे को नहीं छोड़ेगा, बहुत ख़तरनाक पोकेमॉन है ये। और फायर ब्लास्ट ने इसको डैमेज नहीं दिया, मुझे लगा था देगा, तो डबल एज से उसको भी थोड़ा डैमेज मिला है। पर अपने को क्या, एक और मूव मारते हैं, उसका काम ख़त्म कर देते हैं। मेरे पास बहुत कम एचपी है, अगर उसने मेरे को छुआ भी तो भी मेरा गार्चॉम हार जाएगा, पर हम बच गए, ओ अच्छी बात है। तो इसका एग्रोन को भी हरा दिया। भाई गार्चॉम एक अच्छा बहुत पावरफुल पोकेमॉन है, इसने 2 पोकेमॉन को हराया अकेले ही, 2 को या 3 को, 2 को ही हराया है, तो इसकी तारीफ़ तो बनती है भाई, कुछ भी कहो। और इसकी एचपी बहुत कम है, तो मेरे को रिवाइव ही करूँगा मैं, और इस पर एक फायर ब्लास्ट मार के हम छोड़ देते हैं कि जब हारना ही है तो थोड़ा डैमेज दे के हारते हैं। वो मेरे को पता है पूरा डिफीट तो होगा नहीं, थोड़ा सा बच ही जाएगा, और बर्न हो गया, इतना ही काफ़ी है। तो गार्चॉम ने हमारे बहुत मदद की, और ये स्टील विंग से हार गया, पर कोई बात नहीं। अब अगला हम यूज़ करेंगे अपने इन्फर्नेप को, जो कि एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है, और ये स्काई मरी के सामने बहुत पावरफुल है। पर मैं कोई हल्का मूव यूज़ करूँगा, क्योंकि वो वैसे ही बर्न हो रखी है इस जगह से, तो ये कुछ ज़्यादा ही हल्का मूव हो गया, पर कोई बात नहीं। एक स्टील विंग तो मैं सह सकता हूँ, और सह भी लिया, और बर्न हो गई वो, एक और कट और उसका काम तमाम। ये देखा, आराम से स्कारमरी को हमने हरा दिया। मेरा जितनी एचपी गई है उसकी उतनी ही एचपी गई है, पर वो डिफीट हो गई, क्योंकि बची ही उसके पास उतनी थी। 3 पोकेमॉन बचे हैं इसके पास, एक ज़ोरोवाक है। ये पोकेमॉन अच्छा है, पावरफुल है, इसके बारे में कोई बुरी बात नहीं। आगे चल, तो इसको हम अपना फायर ब्लास्ट तो है नहीं अपने पास, फ्लेम थ्रोवर का भी नहीं है, और तो अपने पास अर्थक्वेक ही बचा होगा। हाँ यही बचा है, फ्लेम थ्रोवर भी ख़त्म है। अरे यार, अर्थक्वेक ही यूज़ करते हैं, और कुछ कर नहीं सकते, या फिर पोकेमॉन चेंज करना पड़ेगा। और मेरे को लगता है ये अर्थक्वेक से चला जाएगा ज़ोरोवाक,
क्योंकि ये भी ज़मीन पर ही रहता है। क्लाम माइंड, अच्छी बात है। मैं अपना एक और अर्थक्वेक यूज़ कर सकता हूँ इसके ऊपर। तो देखते हैं ये दूसरी बार क्या करता है अर्थक्वेक से बचने के लिए। फ्लाई तो करेगा नहीं क्योंकि फ्लाई है नहीं इसके पास, और ये यूज़ भी नहीं कर सकता। एक और अर्थक्वेक मारना पड़ेगा। रोमेंट, इसका काम क्या है मुझे भी बता। सब्जेक्टिव, ओके, यू कांट यूज दिस मूव। भाई इसने ये गलत बात की, तो इसने ये किया है, कोई बात नहीं। पर ये फिर भी डिफीट हो गया हमारे कट से, जो कि कम पावर का था, फिर भी इसको हराने के लिए काफ़ी था। और अब मैं अपने पोकेमॉन को चेंज करूँगा क्योंकि इन्फर्नेप के पास कोई मूव बचे ही नहीं है मारने के लिए, जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था। इसके बाद अभी 2 पोकेमॉन है, और ये है माएगे देवी, पता नहीं कौन सा है, पर देखने में तो डार्क टाइप लग रहा है कोई। सर्फ इसको मेरे को लगता नहीं है इतना डैमेज देगा। हाँ, जैसा कि मैंने सोचा था, बहुत कम डैमेज मिला है। हमारा ड्रैगनाइट का सबसे पावरफुल मूव है आउटरेज, जो कि किसी भी पोकेमॉन को 1 शॉट किल कर सकता है आराम से, मक्खन की तरह, जो कि आप देख ही सकते हो। ये बच गया, मानना पड़ेगा, इसमें है ताकत, या फिर ये हमारे से इम्यून है। इसने 2 आउटरेज सही अपने ऊपर, मान गया। तो अगला है इसका अगला या आखिरी पोकेमॉन है रेजिस्टील। भाई मेरे को जहाँ तक पता है रेजिस्टील एक लेजेंडरी पोकेमॉन है ना, जो कि रेजिगिगस और रेजिआइस के साथ घूमता है। हाँ वही है रेजिस्टील। ये एक फायर स्टील टाइप पोकेमॉन है, और पर कोई बात नहीं, हम इसे भी हरा सकते हैं बहुत ही आराम से। और हमारा अगला पोकेमॉन भी है ऐसा ही। मेरा ड्रैगनाइट कंफ्यूज हो रखा है, पर कोई बात नहीं, मुझे पता है कंफ्यूजन में भी वो कम से कम एक मूव तो यूज़ कर ही पाएगा। और इसके अलावा रेजिस्टील दबादब मूव यूज़ करे जा रहा है धमाधम, पर फिर भी मैं हूँ कि एक मूव भी यूज़ कर ले और फिर हारे कम से कम, क्योंकि मैं किसी को फुल पोशन या वो तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहे रिवाइवल हर्ब यूज़ करूँगा, उससे ज़्यादा फ़ायदा रहता है, बचता रहता है। और ये सर्फ से थोड़ा कम डैमेज मिल रहा है, तो मैं पोकेमॉन चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि टाइम की भी तो एक वैल्यू है। और अपना इलेक्ट्रो आयर इसको हरा सकता है, क्योंकि स्टील और इलेक्ट्रिसिटी का संबंध कुछ अलग ही होता है, जो कि आप देख सकते हो। बहुत कम डैमेज मिला, मुझे लगा नहीं था कि इतना मिलेगा, इसलिए मैं थंडर बोल्ट का यूज़ करूँगा। और थंडर बोल्ट ने इसको काफ़ी अच्छा डैमेज दिया है, भाई क्या बात है। एक और ये बच जाएगा, मुझे पता था। पर इसके बाद अगले वाले अटैक पे ये नहीं बचेगा, रॉक क्लेम, और ये ख़त्म। तो हमने हरा दिया एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भी। ये बचा हुआ है अभी भी, कोई बात नहीं, इस बार नहीं बचेगा। मिस हो गया, उसका भी मिस हो गया, पर इस बार मिस नहीं हुआ और वो गया। तो आखिरकार हमने एक लेजेंडरी पोकेमॉन को भी हरा दिया, रेजिस्टील, और अपने 4th अलाइड 4 को भी अगेन दोबारा से। अब हमारे फाइनल है, जो कि अपना ही एक राइवल है, पर्सी, क्योंकि वो चैम्पियन बन चुका है। हमने चैम्पियन की ड्यूटी से त्याग दिया था, इसलिए। पर अपने पोकेमॉन को हील करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यार हील करना बहुत बोरिंग काम है, पर इसके अलावा अपने पोकेमॉन को सारे वो भी तो देने ना, कि इनके बीपी भी ख़त्म रखे। खासकर इन्फर्नेप के पास तो एक भी नहीं है, उसे मैक्स वो दूंगा, मैक्स इथर, ताकि उसके सारे के सारे आ जाएँ। हाँ आगे रिस्टोर हो गया इसके सारे बीपी, तो बस काम ख़त्म है, अब तो कोई ख़ास वो भी नहीं। अगला है हमारा गार्चॉम्प। इसे देना है क्या, याद नहीं मेरे को, पहले चेक कर लेते हैं, फिर किसी को देंगे। थंडर बोल्ट, थंडर पंच, इसका भी कोई याद नहीं कि इसके कौन से कम हैं। तो बैक करते हैं और पता करते हैं पहले कि किसके कितनी पीपी ख़त्म हो रखी है। इसके पास अर्थक्वेक नहीं है, कोई बात नहीं, अर्थक्वेक करेंगे। फायर, उसके पास फायर ब्लास्ट नहीं है, और इसके पास डाइट नहीं, इसका चलता है, इसका भी चल जाएगा। मेटाक्रॉस का फुल्ली हील है ये इसने। तो फिलहाल हमारा बचा क्या, गार्चॉम्प का अर्थक्वेक। इसको हम अपने स्टाइल में ठीक करेंगे गार्चॉम्प को। पहले इसको सिखाएंगे हम हाइपर बीम या फिर कुछ और, उसके बाद जो कि बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो इसे मैंने सिखा दिया दूसरा मूव टॉक्सिक, और फिर अगला
दोबारा से अगेन इसे मैं सिखाऊंगा अर्थक्विक, जिससे इसका फिर से पीपी फुल हो जाएगा आराम से। और इसको अर्थक्विक हमने सिखा दिया दोबारा से, और आप देख ही सकते हो कि जो टॉक्सिक है वो फुल है, तो अर्थक्विक भी फुल ही मिलेगा हमें, नया मूव और फुल पावर यू। तो इसे भी हम सिखा देते हैं। वो थंडर ये सब साइकिक को सीख सकता है क्या? साइकिक देखता हूँ मैं, तो हमारा ये सीख सकता है इलेक्ट्रो वायर साइकिक। पर साइकिक के लिए पावर देखते हैं। ओ रॉक क्लेम का 90 है भाई, गलत पोकेमॉन नहीं सिखाना। मुझे लगा था रॉक क्लेम कम है, रॉक क्लाइम, पर वो उसकी पावर भी 90 है, इसलिए सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं। हम जा सकते हैं आराम से यहाँ से बाहर और आगे लड़ेंगे। पर पहले मैं अपने बाकी मूव भी देख लूँ। हाइपर बीम ये कोई सीख सकता है क्या? सबके सब सीख सकते हैं यार, कोई वो नहीं। अपना वो भी तो ठीक करना है ना, क्या कहते हैं, फायर ब्लास्ट। तो हाइपर, तो हमें अपने ड्रैगनाइट का वो भी ठीक करना था, फायर ब्लास्ट, तो उसको वही सिखाएंगे अब दोबारा से। पर मैं सोच रहा हूँ आइस बीम सिखा लेते हैं, क्योंकि आइस बीम ज़्यादा अच्छा मूव है, तो इसे आइस बीम सिखाते हैं। ये रहा हाइपर बीम, चेंज टू आइस बीम। अब मेरे पास एक आइस टाइप मूव भी है, जो कि अच्छी बात है। और पोकेमॉन सारे फुल्ली हील्ड हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पीपी भी सबको मिल चुका है फुल। हम रेडी हैं चैम्पियन से बैटल करने को दोबारा। तो देखते हैं कि इस बार ब्लैक ही है कि जो पर्सी था नया चैम्पियन वो आया है, और रॉक्स में सब। चलो ठीक है, और चलो चलते हैं चैम्पियन से बैटल करने। ये क्या, मैं बिना रुके अपने आप ही जा रहा हूँ? नहीं अभी तो अपने आप ही आ गया। तो यू मैनेज टू डिफीट एलिट 4 अगेन। हाँ भाई, हम उसको दोबारा डिफीट करने में कामयाब हो चुके हैं। पर्सी भी है यहीं पे, तो ओके भाई चलो फिर। लेट्स एक्सेलेंट नाउ, लेट्स बेटर स्ट्रॉन्ग, हु स्ट्रॉन्गर, चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन। बिल्कुल, हम भी चैम्पियन है, वो भी चैम्पियन है। तो इसके पास 6 पोकेमॉन, और पहली बार ये 6 पोकेमॉन लेके आया है, तो इसके गादी वॉर को हम अपने फायर ब्लास्ट से ख़त्म कर सकते हैं। और मैं चाहूँगा कि इनकी बैटल आप खुद देखो, मैं इसमें कुछ नहीं बोलने वाला।